नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त की सबसे बड़ी अहम खबर के साथ हम बुलेटिन की और आज के दिन की भी शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल हम सबको इंतजार है विधानसभा चुनाव की तारीखों का और आज 5 राज्यों में चुनाव तारीखों की घोषणा होनी है। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें तारीखों का ऐलान और इसके फौरन बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। 5 राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी हैं। विधानसभा की कुल मिलाकर इन 5 राज्यों में 679 सीटें हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इधर छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होने हैं। वर्तमान में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, मिजोरम में कुल 40 सीटें हैं और तेलंगाना में 119 सीटों पर चुनाव होना है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 679 इस तरह कुल सीटों पर इलेक्शन होने हैं। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर के 230 और 90 यानी 320 सीटों पर हमारी विशेष तौर पर नजर है। इन 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये 3 बड़े हिंदी पट्टी के स्टेट हैं जिन पर बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही सीधी टक्कर है। लेकिन इसके अलावा भी बसपा, सपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी और AIMIM जैसे दल यहां चुनौतियां देते नजर आते हैं और कम से कम इसकी तैयारी में अब की बार नजर आ रहे हैं। तो यहां ये उम्मीद की जा रही है कि अब की बार चुनाव तारीखों का ऐलान होते ही जो पहले से गरमाया हुआ चुनावी माहौल है इसमें और गर्मी आने वाली है। तो आज इन 5 राज्यों में चुनावी तारीखों की घोषणा हो जाएगी। फिलहाल की स्थिति आप देखें, ये जो स्कोर बोर्ड आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, IBC 24 पर देख रहे हैं, ये स्कोर बोर्ड है मध्य प्रदेश की सरकारों के। ये स्कोर बोर्ड है वर्तमान स्थितियों के। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं और इसमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस कौन बाजी मारेगा, इसके लिए अभी से जो चुनावी माहौल गरमाया हुआ है इस पर हमारी नजर बारीकी से पैनी नजर बनी हुई है। इन 5 राज्यों में चुनावी तारीखें आने के बाद ये घमासान और तेज होना पूरी तरह तय है। फिलहाल 230 में से 126 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और बीजेपी की सरकार है। इधर कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल 71 सीटें हैं और 90 सीटों में से 71 सीटों के साथ भारी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार चला रही। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे हम उनका रुख करते हैं। ये देखें आप, इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इंदौर से मेरे सहयोगी हैं और भोपाल से हरप्रीत कौर ये भी हमारे साथ में जुड़े हैं। अंशुल मुकाती इंदौर से जुड़े हैं। पहले मैं भोपाल का रुख करूंगा। हरप्रीत, चुनावी तारीख है, वैसे तो पूरा माहौल ऑलरेडी गरमाया हुआ है। जिस अंदाज में एग्रेसिव प्रचार की रणनीति पर दल काम कर रहे हैं, सबको बस एक कंफर्मेशन का, डेट के कंफर्मेशन का इंतजार है। अब ये जो अपडेट है कि बस आज 12 बजे तारीखों की घोषणा हो जाएगी, माहौल क्या है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश से मॉनसून अलविदा हो चुका है, लेकिन अब चुनावी मॉनसून जो है, चुनावी मौसम है, वो पूरी तरह मॉनसून से, इस चुनावी मॉनसून से तरबतर मध्य प्रदेश आज ठीक 12 बजे से नजर आएगा। हालांकि लगातार राजनीतिक दल मध्य प्रदेश के, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार पिछले कुछ महीनों से ताबड़तोड़ जनसभाएं, लोगों के बीच जाना, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा हो या कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा हो, इसके माध्यम से दिग्गज लोगों के बीच पहुंच रहे थे और बेसब्री से पिछले 2 दिन से इंतजार किया जा रहा था कि आचार संहिता कब लगेगी और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आज 12 बजे तक का इंतजार यहां पर है और माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव आयोग यहां पर 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और पूरी तरह से मध्य प्रदेश चुनावी मोड पर आ जाएगा। अभी तक दिग्गज जुटे थे मैदान में और अब आम आदमी भी यहां पर इस तैयारियों में या फिर इसमें कहीं ना कहीं भाग लेता हुआ नजर आएगा। फिलहाल बेसब्री से इंतजार है। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के लिए 230 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होना है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी 2 लिस्ट यहां पे जारी कर चुकी है। अपने 7 सांसद
और 3 केंद्रीय मंत्री जिनमें शामिल हैं उनको मैदान में उम्मीदवार के तौर पर उतार चुकी है। कांग्रेस इंतजार कर रही है, शायद इंतजार का फल जो है वो यहाँ पे फल मीठा मिलने वाला है कांग्रेस को। शायद यही सोचकर कांग्रेस ने फिलहाल अभी तक अपने जो प्रत्याशी है उनके नाम यहाँ पर घोषित नहीं किए हैं। फिलहाल बीजेपी घोषित कर चुकी है, तैयारियां तमाम जो यहाँ पे हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अब जब आज 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो माना जा रहा है कि तारीखों का ऐलान होगा। और ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि मध्य प्रदेश में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं और ऐसे में पूरी तरह से जो राजनीतिक दल वो मुस्तैद हैं। आचार संहिता लगते ही मध्य प्रदेश में भी चुनाव आयोग पूरी जो सरकारी मशीनरी है वो अपने हाथ में यहाँ पर ले लेगा, नियंत्रण पूरी तरह से उनके हाथ में आ जाएगा। और शुक्रवार को जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश 5 जहां पर जिन राज्यों में चुनाव होने उनके जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उनके साथ बैठक की थी, उन्हें दिशा निर्देश यहाँ पर दिए थे और वो दिशा निर्देश आचार संहिता लागू होते ही अगले 24 घंटों में यहाँ पर उनका जो असर है वो नजर आने लगेगा। तो कुल मिलाकर पूरी तरह से मध्य प्रदेश आज चुनावी मोड पर आ जाएगा जी। और इसके साथ साथ जैसा आप अभी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, चुनाव मतलब IBC 24 यूं ही नहीं कहते। आप देखें पूरी तैयारी के साथ हमारे 100 रिपोर्टर्स की एक विशाल टीम तैयार है, साथ में यहां इलेक्शन डेस्क और हमारा पूरा IBC 24 परिवार तैयार है आपको हर एक अपडेट सबसे पहले फौरन देने के लिए, ताकि आप सही सरकार चुन सकें। तो आज जो मेगा इलेक्शन बुलेटिन सरकार मुहिम के साथ हम शुरू कर रहे हैं, इसमें भी एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव और दिन है। अंशुल मुकाथी के पास चल रहे हैं इंदौर चूंकि राजनीतिक तौर पर बड़ा सक्रिय है, एक्टिव है, सरकार बनाने में बिगाड़ने में इस मालवा अंचल का, निमाड़ मालवा का बड़ा योगदान रहता है। और अब जब चुनावी तारीखें आ रही हैं, इसके पहले की सरगर्मियां एक अलग ही स्तर पर जा चुकी हैं। लिस्टें आने के बाद में बीजेपी में माहौल वैसे भी काफी टाइट यहां बताया जाता है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, जब 12 बजे तारीखें आएंगी, ये सूचना पहुंचते ही क्या परिवर्तन आपने देखा है, दलों के मुख्यालय की क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि आज सुबह तो सरगर्मियां जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही ये खबर इंदौर और मालवा निमाड़ में पहुंची है कि आज आचार संहिता लागू होने वाली है, उसके बाद यहाँ पर की सरगर्मी जो है वो भी तेज़ हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कई बड़े चेहरे जो हैं वो मालवा निमाड़ से मैदान में हैं और इसी कारण सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो मालवा निमाड़ पर ही है। यदि बात की जाए कैलाश विजयवर्गीय की, जो कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, खुद इंदौर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने एक मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस के संजय शुक्ला बताए जा रहे हैं। और इसी कारण यह है कि अब जब आचार संहिता लग रही है तो उसके बाद जो है वो कई सारे प्रतिबंधों के साथ अब मैदान में उतरने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि आचार संहिता लगने के बाद अब हर प्रकार की अनुमति जो है इन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग से लेना होगी और इसी के साथ जो भी प्रत्याशी अपने इलाके में, अपनी विधानसभा में कोई आयोजन करता है, किसी प्रकार के आयोजन की स्थिति बनती है, तो उसका खर्च भी जो है वह सीधे उनके खाते में जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों पर भी राजनीतिक दलों को ध्यान रखना और इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां जो हैं अब अपने उन लोगों को साथ में लेकर के चल रही है जो कि इस चुनाव की पूरी रणनीति को जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग की जैसे ही तारीखों का ऐलान होगा वैसे ही आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो जाएगी। और इसके साथ सबसे पहला काम जो है वो इंदौर में यह किया जाएगा कि जो बैलेट मशीनें और जो मशीनें EVM मशीनें बाहर लोगों के लिए रखी गई थी, चुनाव समझने के लिए रखी गई थी, उन्हें अब स्ट्रांग रूम में सबसे पहले जमा कराया जाएगा। और इसके साथ ही जो भी सरकारी संपत्तियां हैं, निजी संपत्तियां हैं, उन पे किसी प्रकार के बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स जो हैं वह दिखाई नहीं देंगे। सबसे पहले इन्हें शहर में हटाने का काम जो है शुरू किया जाएगा। आने वाले समय में इंदौर में कई धार्मिक कथाएं जो हैं बड़े स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिसमें कल ही एक धार्मिक कथा जो है इंदौर में आयोजित होना है, जिसमें जया किशोरी जी शामिल हो रही हैं। और इसके साथ ही अन्य विधानसभाओं में भी बड़ी बड़ी कथाओं के आयोजन आने वाले समय में होना है। लेकिन अब उसके लिए अनुमतियाँ भी जो है राजनीतिक पार्टियों को चुनाव आयोग से लेना होगी और साथ ही वहाँ पर कई प्रकार की जानकारी भी अब जो है राजनीतिक दलों को लगातार देनी होगी। कई चुनाव कार्यालय जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने खोल चुकी है, लेकिन अब वह भी आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगे और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जितनी अनुमति उनके द्वारा ली गई होगी उतने बड़े ही चुनावी कार्यालय भी वे खोल सकते हैं। इससे ज़्यादा के चुनावी कार्यालय उनके द्वारा भी नहीं खोले जा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी तक जिस प्रकार की सरगर्मियाँ राजनीतिक गलियारों में यहाँ पर देखी जा रही थी उसमें कई प्रतिबंध लागू होंगे और अब नियमों को समझ करके राजनीतिक दलों को आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब से आचार संहिता जो यहाँ पर लागू हो चुकी है और पर्यवेक्षक जो हैं हर विधानसभा के वह आज से नियुक्त हो जाएंगे, जो कि हर विधानसभा की मॉनिटरिंग भी करेंगे, हर विधानसभा की जानकारी भी लेंगे। और साथ ही सबसे खास बात इसमें यह रहने वाली कि दिन भर की सुरक्षा व्यवस्था की और कानून व्यवस्था की जो समीक्षा है वह चुनाव
चुनाव आयोग करेगा, उसे प्रतिदिन की जानकारी इंदौर जिला प्रशासन को जो है वह चुनाव आयोग को देनी है। तो कहीं ना कहीं कई जो राजनीतिक दल हैं इंदौर में वह सभी अब इस दायरे में आ रहे हैं और उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब उन्हें हर कदम पर अपनी जानकारी जो है वो चुनाव आयोग को देनी है। साथ ही आरोप प्रत्यारोप के दौर भी इसमें पड़ेंगे, क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें जो हैं लगातार राजनीतिक दल एक दूसरे पर करते हैं और अब एक दूसरे पर सबसे ज़्यादा नज़र भी यही रखी जाएगी कि क्या कहीं पर आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा। रात 10 बजे बाद किसी प्रकार की साउंड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किसी प्रकार की सभा नहीं की जा सकेगी। इसके साथ ही यदि आप चुनावी रैली निकालते तो उसके लिए आपको यहाँ से अनुमति लेना होगी। तो कई प्रकार के प्रतिबंधों में यह पूरा चुनाव आ जाएगा और इसके लिए कहीं ना कहीं यह भी उम्मीद लगा के सभी राजनीतिक दल बैठे हैं कि यदि आदर्श आचार संहिता लगती है उसके बाद जो बाकी की सूची है, बाकी के नाम घोषित होना है, वह भी सामने आएंगे। मालवा निमाड़ की यदि बात करें तो यहाँ की 66 सीटें जो हैं वो प्रदेश में सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यही एक रास्ता है जो प्रदेश में सत्ता की जो सिंहासन है वहाँ तक पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं मालवा निमाड़ की सरगर्मी इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ेगी। मालवा निमाड़ की 66 सीटों पर सबसे कड़ा मुकाबला जो है यहाँ पर देखा जा रहा है और अभी तक 22 सीटें जो हैं यहाँ पर बीजेपी के अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार भी चुकी है, जिस पर चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा था, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे चल रहे थे, यात्राएं चल रही थी, धार्मिक आयोजन हो रहे थे, वह सभी आचार संहिता से मुक्त थे, इसलिए बड़े स्तर पर इनका आयोजन किया जा सकता था। लेकिन अब यदि इस प्रकार के आयोजन होते हैं तो इसका खर्च भी जो है वह राजनीतिक पार्टियों के खाते में जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें भी कहीं ना कहीं अब देखने कमी जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ ही आचार संहिता के अगर नियम जो लागू हो रहे हैं उन नियमों के अंतर्गत ये सभी बातें जो हैं वो आ जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले इंदौर में जो है अनुमति को लेकर भी विवाद हुआ था। संजय शुक्ला जो है कांग्रेस के विधायक, उन्होंने अनुमति नहीं देने का आरोप जो है वो प्रशासन पर लगाया था और प्रशासन ने साफ कहा था कि जब से ये कथा का आयोजन शुरू हो रहा है तब से आदर्श आचार संहिता शहर में लागू हो जाएगी, इसलिए उस समय चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगी। चूँकि प्रशासन ने कल ही उसकी अनुमति दी है और आज से आचार संहिता लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो कल से धार्मिक कथाओं के आयोजन शुरू होना है उन पर भी एक तरह के चुनाव आयोग के जो संकट और निगरानी है वो वहाँ पर दिखाई देगी। और यदि बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो आज से ही फरार वारंटियों की धरपकड़ जो है वो पुलिस के द्वारा शुरू की जाएगी। जितने भी फरार वारंटी हैं, जो नाम बदमाश हैं, उनसे बॉन्ड ओवर भरवाए जाएंगे। अलग अलग बदमाश जो लगातार अभी भी फरार चल रहे हैं उनकी धरपकड़ तेज की जाएगी। तो जो जिस शस्त्र अंदाज वो में जैसे आप बता रहे हैं अंशुल, जिस तरह की जानकारियां दे रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ एक चुनाव का रूटीन प्रोसेस है जो चुनाव में आचार संहिता लगते ही दिखता ही है। प्रशासनिक स्तर पर एक अलग तेजी होगी, प्रशासनिक स्तर के साथ साथ सरकारी कामकाज को निपटाने की पूर्ति हम पिछले एक सप्ताह से कुछ ज्यादा ही देख रहे हैं। इसमें और तेजी कुछ घंटों मिनटों तक अंतिम आ सकती है और सबसे बड़ी बात ये पॉलिटिकल सरगर्मियां और नजर रखना यह बढ़ जाएगा क्योंकि आचार संहिता का दायरा आ जाएगा। हमारी सहयोगी सुप्रिया भी इस वक्त रायपुर से जुड़ी दिख रही हैं। सुप्रिया, अब जब पता चल गया है और एक जानकारी यह भी मिल रही है कि बाकी के जो चुनावी स्टेट हैं उसमें एक चरण में चुनाव की तारीख आ सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां अभी आप इस वक्त कवर कर रही हैं वहां पर शायद 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियां हैं। क्या माहौल में परिवर्तन, चेंज आप महसूस कर रही हैं? तारीखों के ऐलान की घोषणा के साथ में जो माहौल बदलेगा उसके बारे में क्या अनुमान है आपका? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में निर्वाचन आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। और अगर छत्तीसगढ़ में चुनाव की बात करें तो यहाँ पर 2 चरण में चुनाव हो सकते हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका भी यहाँ पर है और ऐसे में संवेदनशील इलाके में जो चुनाव है उसकी तारीख का ऐलान अलग तिथि पर किया जा सकता है। इसके अलावा आचार संहिता की अगर हम बात करें तो आचार संहिता भी आज या कल में लग सकती है। ऐसी जो घोषणा है वो चुनाव आयोग कर सकता है और आचार संहिता से पहले शासकीय कामकाजों को निपटाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। शासकीय कार्यालयों में ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द शासकीय कामों को निपटाया जाए ताकि आचार संहिता लगने से पहले तमाम कार्यों को निपटाया जा सके। वहीं अगर राजनीतिक दलों की तैयारियों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस पूरी तरह से इस बार चुनावी मोड में नजर आ रही है। तमाम बड़े नेता यहाँ पर दौरा कर रहे हैं और आगामी दिनों में भी बड़े नेताओं का दौरा यहाँ पर होगा। और आचार संहिता लगने के बाद जो है कांग्रेस और भाजपा अपने घोषणा पत्र भी जारी कर सकती है। और इसके अलावा जो प्रत्याशियों की सूची की अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियों की प्रत्याशियों की जो सूची है वो अटकी हुई है। भाजपा ने पहली लिस्ट जारी की है लेकिन दूसरी लिस्ट उनकी अटकी है और कांग्रेस की भी लिस्ट अटकी हुई है। जो बैठकों का दौर है इस लिस्ट को लेकर के वो जारी है और बैठक के बाद फिर प्रत्याशियों की सूची जो है वो आगामी दिनों में आ सकती है।
तो जैसा सुप्रिया बता रही हैं, एक बार फिर मैं भोपाल का रुख करूंगा। भोपाल में अब की बार जिस फुर्ती के साथ में काम निपटाया गया है, आपको लगता है कि अब इसमें हरप्रीत इस पूरे माहौल में जैसे बहुत सारे चेंजेस बताएं अभी हमको अंशुल बता रहे थे कि नज़र रखना अब दल एक दूसरे पर शुरू करेंगे, तो पार्टियों के जो राज्य के मुख्यालय हैं इसमें भी आप देखेंगे भारी गहमा गहमी दिखाई पड़ सकती है। अभी आपने देखा कि हमने शुरुआती दौर से ही लोगों ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी थी, दोनों पक्षों ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी इसको सुनने की, उसके मुताबिक स्ट्रेटेजाइज करने की, रणनीति बनाने की शुरुआत हो जाएगी। पार्टी मुख्यालयों की क्या हाल है हरप्रीत? बिल्कुल देखिए, यहाँ पर जैसा कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, और यही वजह है कि लगातार पिछले कुछ महीनों से ही दोनों दल के कार्यकर्ता दिग्गज मैदान में उतरे हैं और आम लोगों तक पहुंचे हैं। ऐसे में बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे कि केंद्रीय चुनाव आयोग कब तारीखों की घोषणा करेगा। 2 दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि अब आचार संहिता लग सकती है, और चूंकि अब से कुछ घंटे पहले ही जब पता चला कि 12 बजे केंद्रीय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, तो बिल्कुल ये तय हो गया कि बस 12 बजे के बाद आचार संहिता लगेगी और तारीखों का ऐलान होगा। ऐसे में ठीक उस किसी बच्चे की तरह जो मेहनत करता है और फिर अपने रिजल्ट का इंतजार करता है, फिलहाल ये रिजल्ट तारीखों के लिए यहाँ पर जो है वो सामने आएगा कि उसी रिजल्ट की तरह यहाँ पर इंतजार किया जाएगा कि कब तारीखों का ऐलान होगा, और फिर पूरी मुस्तैदी के साथ दोनों ही दलों के कार्यकर्ता और दिग्गज मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी दिन में काम किया जा रहा था, 24 घंटे में से लगातार 12 से 15 घंटे नेता लोगों के बीच पहुंच रहे थे, लेकिन अब ये काम दिन रात होगा। केंद्रीय चुनाव आयोग अब पूरी नजर यहाँ पर सरकारी मशीनरी पर रखेगा, पूरा नियंत्रण उन पर होगा। लेकिन अगर पार्टी मुख्यालयों की बात की जाए तो बीजेपी मुख्यालय में भी समझा जा सकता है कि बड़ी संख्या में खुद दिग्गज पहुंचेंगे, टीवी स्क्रीन के सामने वो बैठेंगे और तारीखों का जो ऐलान होगा उसे ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस मुख्यालय पीसीसी में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचेंगे, दिग्गज वो यहाँ पर पहुंचेंगे और एक साथ बैठकर इन तारीखों को यहाँ पर सुनेंगे। तारीखों का ऐलान होते ही अगली जो रणनीति है जो बन चुकी है, उस रणनीति के अनुसार फिर दोनों दल के जो कार्यकर्ता दिग्गज हैं वो पूरी तरह से मैदान में उतर जाएंगे। तो बेसब्री से 12 बजे अब इंतजार करते हैं 12 बजने का। फिलहाल आप लोगों से अपडेट हम लेना जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले अपने तमाम दर्शकों को बता दें, विधानसभा चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर आप IBS24 पर विस्तार से देखें। काउंटडाउन शुरू हो रहा है, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ ही देर बाद लौट रहे हैं कुछ और अपडेट के साथ।